सबको स्क्रीन विजिबल है? बेटा यस आपको मैम। एरिया ओके। तो हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं आपको ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है सिकल सेल एनीमिया, यस मैम। ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैम सिकल सेल एनीमिया ही दिखाई दे रहा है, बॉडी में सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स। अब ये देखो, अगर आप यहाँ की बात करोगे ना सिकल सेल एनीमिया में, जो आपको चार्ट ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल आरबीसी सेल्स है, दिखाई दे रही है ना आपको? नॉर्मल देखो, डिस्क शेप की है ना सारी। यस मैम। तो इस शेप से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में कहीं भी मूव कर जाती है, कहीं पे भी मतलब फंसते नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, ब्लॉकिंग नहीं करते, इनके लिए पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको देखो, अगर हम काटे ना, तो जैसे हम मैक्रोनी खाते हैं ना, यस मैक्रोनी, मैम। देखो अगर हम इसका हाफ भी करें तो कैसा दिख रहा है? मैक्रोनी जैसा है ना शेप इसका, यस मैम। हाफ करने पे भी। तो ये इजीली पास हो जाता है। अब ये नीचे वाला देखो, ये हमारा सिकल सेल एनीमिया है, ये एबनॉर्मल सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, एबनॉर्मल सिकल आरबीसी कह सकते हैं, ठीक है। अगर अब इनमें देखो, इनमें आपको आरबीसी के सिकल सिकल जो आरबीसी है, सिकल आरबीसी, इनके पार्ट्स दिखाई दे रहे। तो यहाँ देखो, ये क्या यहाँ पे ये ब्लॉकेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, यस मैम। क्योंकि इनका जो यस शेप है मैम। ना अब नॉर्मल है, और ये ब्लड वेसल से इजिली पास नहीं हो पा रहे, जबकि हमारे नॉर्मल जो आरबीसीज है वो इजिली पास हो पा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर हमने नॉर्मल आरबीसी को अगर हमने कट किया है हाफ, तो वो हो गया मैक्रोनी की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये सिकल आरबीसी की बात करें, तो इनका जो शेप है ये बहुत ही अजीब है, कहीं भी फंस सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। मॉर्निंग की क्लास में हमने आरबीसी के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। और इसका व्हाइट दूसरा ब्लड नाम क्या है? सेल। हाँ, दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोपोलिसिस। नहीं, ल्यूकोसाइट्स। लिकोसाइट्स मैम। ठीक है। आरबीसी को जिस तरह हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को उसी तरह हम ल्यूकोसाइट, इसका मेडिकल टर्म में इसका नाम है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था कि डब्ल्यूबीसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, और उसका भी सब डिवीजन है, बताया था ना मैंने? यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ डब्ल्यूबीसी की जो रेंज लिखी है ना 5,000 से 10,000, वैसे जो हम रेंज लिखते हैं वो 4,000 से लेके 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन में जो हम डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4,000 से लेके 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ बॉडी होती है, ठीक है बेटा? समझ में आया? यस नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। बेटा यस बोलो। मैम। ठीक है। प्रोडक्शन बाय ल्यूकोपोइसिस इन रेड बोन मैरो कंटेन न्यूक्लियाई। जो हमारी आरबीसी थी उसका भी प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? रेड बोन मैरो में। तो डब्ल्यूबीसी का भी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होगा? बोन मैरो में। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं था, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियाई नहीं, सॉरी, आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। आरबीसी प्रोडक्शन को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, उसी तरह डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट पढ़ो, फंक्शन क्या है इसके? डब्ल्यूबीसी के बेटा फंक्शन क्या है? पढ़ो क्या लिखा है इस पे। बेटा पढ़ो, फंक्शन लिखा है ना, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Defenses against pathogens or removal of toxin, wastes and damaged cell. हाँ, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? हमें
हमें बीमारियों से दूर रखना। सुना होगा ना, WBC का जो काम होता है हमें बीमारियों से दूर रखना। उसी तरह मतलब ये है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिन हो, वेस्ट चीजें हैं या डैमेज सेल को वहां से रिमूव करने के काम आता है। क्योंकि वाइट जो WBC है उनमें फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, इसलिए ये डेब्रिस और टॉक्सिक हो या वेस्ट चीजें हो या डैमेज सेल है उनको ये इनगल्फ करके खत्म कर देता है। सही है, समझ में आया? यस बेटा मैम। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। अब बात आती है टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया है WBC के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा, बताओ। मैम मैम ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के भी सब डिवीजन है, न्यूट्रोफिल्स, ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट के भी डिवीजन है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो WBC का 75% क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट, और रिमेनिंग 25% क्या होता है? अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब हम बात करें ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है जब WBC की रेंज 11,000 या 10,000 से ज्यादा, जब WBC की जो रेंज है 10,000 या 11,000 रेंज से ज्यादा बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल रेंज से अगर उसकी नंबरिंग ज्यादा हो जाए तो वो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और वहीं अगर WBC की जो रेंज है 4,000 से या 5,000, मतलब नॉर्मल जो 4 से मैंने 11 बताया है, अगर 4,000 से कम WBC की रेंज होगी उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। मतलब decrease the number of WBC is the called of leukopenia and increase the number of WBC is called leukocytosis। समझ गए बेटा? यस समझ में मैम। आया? मैम क्या समझ में आया आपको? मैम अगर ल्यूकोसाइट्स 10,000 से अपर हो जाएगा तो वो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर ल्यूकोसाइट से 5,000 से कम हो जाएगा तो वो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। बेटा नॉर्मल बता रही हूँ। जैसे WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है 4,000 से 11,000 के बीच की होती है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अगर 11,000 इसमें जो 10,000 लेके ना नॉर्मल 11,000 रेंज के, अगर अगर WBC का नंबर मतलब उनकी जो क्वांटिटी है अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम होती है जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर 4,000 से कम नंबर हो जाए तो उसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो WBC की जो नॉर्मल रेंज है, अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो ल्यूकोसाइटेट, नॉर्मल रेंज से कम है तो ल्यूकोपीनिया। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है बेटा, बताओ। न्यूट्रोफिल मैम सब डिवीजन है किसका? मैम, ग्रेनुलोसाइट्स का। ग्रेनुलोसाइट का। गुड। तो ग्रेनुलोसाइट का सब डिवीजन है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है? और जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि 75% WBC का 75% ग्रेनुलोसाइट की रेंज होती है। ठीक है, तो उसमें भी मतलब ग्रेनुलोसाइट में जो 75% होता है तो उसमें भी 75 में से 60 से लेके 70% क्या होते हैं टोटल? WBC। न्यूट्रोफिल जो होंगे मतलब जो 60 से लेके 70% जो WBC होंगे ना वो कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल के। समझ में आया? यस मैम। औरों को समझ में आया नहीं आया बेटा, बता दो।
बेटा और कोई है? बेटा कोई, सबको समझ में आ गया? बेटा बोलो। यस मैम, आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो टोटल हमारे WBC होते हैं ना, उन WBC में 60 से 70% टोटल न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो और उसके बाद है ग्रेनुल्स डू नॉट स्टेन विद डाई। अगर हम न्यूट्रोफिल्स को डाई से कलर करें तो ये कलर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल का जो डायामीटर होता है वो 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, वो भी कैसे, 2 से 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो देखो लोब से आपको इस डायग्राम में आपको मतलब इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, लोब्स दिख रहा है ये आपको, ब्लैक ब्लैक टाइप का। यस ठीक है, मैम। तो न्यूट्रोफिल में कम से कम 2 से लेके 4 लोब्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या है बताओ, लिखा है पढ़ो। बेटा बेटा बताओ क्या लिखा है। मैम न्यूट्रोफिल्स आर पैगोसाइट्स टुवर्ड बैक्टीरिया। कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल्स है ना, वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या ईट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करेगा तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, न्यूट्रोफिल उसको मतलब कह लो कि कवर करके उसे इनगल्फ खा जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसके ये भी लिखा है थी 1 न्यूट्रोफिल कैन फैगोसाइटाइज 5 to 20 बैक्टीरिया। कहने का मतलब है कि जो एक न्यूट्रोफिल है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से 5 से लेके 20 बैक्टीरिया तक को किल कर सकता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट है ओजिनोफिल। ओजिनोफिल क्या है? मैम ये भी सब डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट्स का। ओके गुड, बिल्कुल ठीक है। इस पे क्या लिखा है, ओजिनोफिल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि WBC का 60 से लेके 70% न्यूट्रोफिल होता है, उसी तरह WBC का 2 से लेके 4% क्या होता है, ओजिनोफिल होता है। जब भी किसी को मतलब कह लो किसी को एलर्जी होती है ना, एलर्जी, तो ओजिनोफिल जल्दी बढ़ जाता है, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसको भी एलर्जी होती है मोस्टली। ठीक है, ठीक है बेटा। यस 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 ठीक मैम। है, मैम। तो WBC का 2 से 4% कवर करेगा हमारा ओजिनोफिल। ठीक है, इस ये जो ओजिनोफिल जो ग्रेनुल्स हैं, ये रेड एसिडिक डाई से क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रेन कर लें ना रेड एसिडिक डाई से, तो ये स्टेन मतलब ये कलर हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो डायमीटर है सेम टू सेम हमारे न्यूट्रोफिल जैसा है, 10 to 12 माइक्रोमीटर की तरह। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में कम से कम यूजुअली 2 लोब्स तो होते होते, जबकि न्यूट्रोफिल में 2 से लेके 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, ओजिनोफिल में कम से कम 2 लोब्स होते ही होते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फंक्शंस पढ़ो, फंक्शंस में क्या लिखा है। Involved in allergic reaction and parasitic infection. ठीक They है, are तो destroy the antigen antibody complex and restrict the process of inflammation. कहने का मतलब है कि ओजिनोफिल किसमें इन्वॉल्व होगा, मैंने अभी बताया ना, अगर किसी पर्सन को एलर्जी होगी तो उसका ओजिनोफिल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी बॉडी के अंदर एनर्जी मतलब ये एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन जब भी बॉडी में होगा तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनका जो नंबर होता है ना वो बढ़ जाता है। समझ में आया? मैंने भी बताया ना कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी हुई होती है तो उसका ओजिनोफिल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको खत्म करने के लिए इन्वॉल्व होता है, फिर वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेता है। तो जब भी किसी पर्सन को एलर्जी होगी ओजिनोफिल अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है,
तो क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। साथ साथ ये क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस बॉडी के अंदर बने होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और साथ साथ अगर बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन होने वाली होती है उस प्रोसेस को भी रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, अब आता है बेसोफिल। बेसोफिल क्या है बेटा? बेसोफिल क्या है? बेसोफिल भी ग्रेनुलोसाइट का ही यस सब मैम, डिवीजन है। सब डिवीजन है। और ये टोटल WBC का कितना पार्ट है? 0.5 से लेके 1% क्या होगा? बेसोफिल होगा। इसको भी हम स्टेन कर सकते हैं, किससे? बेसिकली पर्पल ब्लू कलर से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब ये हमारे ओजिनोफिल और न्यूट्रोफिल से थोड़े से छोटे होते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन वो इरेगुलर शेप में होते हैं, और इनमें भी यूजुअली 2 लोब्स मिलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेनुल्स होते हैं इनमें हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब इनका फंक्शन बताओ। अब मैं बता देती हूँ, जिस भी साइड बॉडी के जिस भी साइड इन्फेक्शन होगा वहां पे बेसोफिल मास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से बेसोफिल और मास्ट सेल मिलकर हिस्टामिन को रिलीज करेंगे, साथ साथ ब्रैडिकिनिन और सेरोटीन को रिलीज करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब बात आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है बेटा? लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट का सब डिवीजन। भूल गए? ए ग्रेनुलोसाइट यस का सब मैम। डिवीजन। ठीक है, तो लिम्फोसाइट ये टोटल WBC का मतलब कितना था? ग्रेनुलोसाइट 75% था और हमारा ए ग्रेनुलोसाइट 25% था ना, तो उसके अकॉर्डिंग WBC का 20 से लेके 25% कितना होता है? WBC होता है। कौन? WBC में मतलब WBC में 20 से 25% क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारा T सेल, B सेल या न्यूट्रल सेल वर्क करे, उनके एक्शन के अकॉर्डिंग ही ये उनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्मॉल लिम्फोसाइट जिनका डायमीटर 6 से 9 माइक्रोमीटर होता है, और दूसरे लार्ज लिम्फोसाइट जिनका डायमीटर 10 से लेके 14 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैसे शेप में? राउंड शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है। आप लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा होगा ना बेटा? एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा होगा ना? यस मैम। तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में इसका बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, यस मैम। तो ये कह लो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट क्या है? ये भी अग्रेनुलोसाइट है क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स रहेंगे, इसलिए ये एक ग्रेनुलोसाइट की पार्ट है। ठीक है, ये भी WBC का 3 से 8% पार्ट मोनोसाइट्स होते हैं। इनका डायमीटर 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखता है? हमें ओवल या किडनी शेप का दिखेगा।
ठीक है। मोनोसाइट आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस ऑफ द टिश्यू। देखो अब मोनोसाइट आर कन्वर्टेड इन मैक्रोफेजेस ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, सुनो। मोनोसाइट भी क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते ना इनको किल करने का काम करते। जब ब्लड में मोनोसाइट, देखो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होते हैं और ब्लड में क्या होते हैं, मोनोसाइट फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करते रहते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर मोनोसाइट टिश्यू में चले जाए ना ब्लड वेसल्स को छोड़ के, तो वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो वहां पे डेब्रिस से टॉक्सिक चीजें या वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको इनगल्फ मतलब खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं। और मतलब एक तरीके से बोलो वो हमारे टिश्यू को साफ करने का काम करते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और फंक्शन में लिखा है फैगोसाइटोसिस, जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि टिश्यू में जाके वो इनगल्फ कर जाते, खा जाते, ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है, ठीक है। यस मैम। और किसी को डाउट है या नहीं है? ये बताओ बेटा, मैं स्पीडली बोल रही हूँ नॉर्मल बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है बेटा, जब मैं यस टेस्ट मैम। लूंगी तो मैं पता कर लूंगी, ठीक है। आप यस लोगों का मैम। टेस्ट होगा इसका। आप देखो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं पहले ये बताओ। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। बिल्कुल सही। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होती हैं और इनकी जो रेंज नॉर्मल होती है वो 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक की होती है, ठीक है। इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डायमीटर है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक का होता है और इनका जो लाइफ स्पैन है बेटा, लाइफ स्पैन इनका 8 से लेकर 11 दिन तक का होता है, ठीक है। यस। ठीक है, इसमें 10 to 12 लिखा है ना, नॉर्मली 8 से 11 होता है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिस तरह घर टूट जाता है तो मिस्त्री काम करते हैं ना, उसी तरह जब हमारी ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं या रप्चर हो जाती है, कट हो जाती है, तो उनको ठीक करने का काम कौन करता है? हमारा प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो कल मैं आपको ब्लड ग्रुप करवाऊंगी, ठीक है।